आई होप यू विल बी फाइन। हमारा जो फोर्थ सब टेंस चल रहा है प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आज हम इसका पार्ट बी आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। अब जैसे कि पार्ट बी नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, तो नकारात्मक वाक्य जो होंगे अब उसका ट्रांसलेशन किस तरह से हमको करना है। तो जहाँ भी आपके हिंदी जो सेंटेंस आपके दिए रहेंगे, जब आप उसका ट्रांसलेशन करेंगे, अनुवाद करेंगे, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। इसके पश्चात आपको लेना है हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन। अब वो किस तरह से हैज नॉट बीन का यूज कहाँ होगा, हैव नॉट बीन का यूज कहाँ करना है आपको, तो अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, अपने कर्ता के अनुसार। फिर उसके बाद हमें वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, उसमें आईएनजी जोड़ना है। फिर उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, कर्म लिखना है। और जहां आपका कर्म हो जाएगा उसके बाद आपको सिंस या फॉर, सिंस और फॉर का यूज हम कहाँ करते हैं, कैसे किया जाता है, वो इससे पहले हम देख चुके थे। एक बार और हम इसको देख सकते हैं कि जहां आपका एक प्रॉपर टाइम होगा, निश्चित समय दिया जाएगा, उसके लिए आपको सिंस लिख करके आपको टाइम लिखना है। और अगर आपका समय अनिश्चित है तो वहां पर आपको फॉर लिख करके टाइम को लिखना है। और इस तरह से आपका जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो वहां हमें डॉट लगानी है, या उसे हिंदी में कहें तो पूर्ण विराम। अब उसको एक फार्मूले के रूप में हम देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद आपको हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन। अब अगर आपका सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, अर्थात एक वचन अगर आपका करता हुआ, तो आपको हैज नॉट बीन लेना है। और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल फॉर्म में है, बहुवचन में है, तो आपको हैव नॉट बीन का यूज करना है। उसके बाद फिर आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, उसमें आपको आईएनजी ऐड कर देना है। फिर उसके बाद आपका जो कर्म है, जो उसका उद्देश्य है सेंटेंस का, वाक्य का, उसको आपको लिखना है। और जहां आपका अगर एक प्रॉपर टाइम हुआ, निश्चित समय का डेफिनेट टाइम अगर आपका है, तो उसमें सिंस लिख करके उस टाइम को लिख देना है। और अगर आपका टाइम प्रॉपर नहीं है, मीन्स इनडेफिनेट टाइम अगर है आपका, तो आपको फॉर लिख करके टाइम लिखना है और लास्ट में आपको डॉट लगानी है। इस तरह से हम उसको हिंदी में देखें तो आपका नियम करता हुआ सहायक क्रिया, सहायक क्रिया में आपको इसमें नेगेटिव के अकॉर्डिंग लेनी है, हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। उसके बाद आपको मुख्य क्रिया का पहला रूप लेना है, उसमें आईएनजी ऐड करना है। उसके बाद एंड देन सिंस और फॉर एंड देन टाइम, समय, एंड देन फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, कृष्णा सुबह से बांसुरी नहीं बजा रहा है। सब्जेक्ट आपका कृष्णा हो गया। अब चूंकि कृष्णा आपका सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो इसलिए आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ जो आप लेते हैं हैज नॉट बीन। फिर उसके बाद बजाने के लिए प्ले। अब चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी ऐड कर देना है, तो प्लेइंग हो गया। बांसुरी को फ्लूट बोलते हैं। अब सुबह से, सुबह दोपहर शाम, जैसा कि हम जानते हैं, ये हमारा जो है एक प्रॉपर टाइम होता है, तो सिंस एंड देन मॉर्निंग। Now your sentence will be complete. Krishna has not been playing flute since morning. सेकेंड एग्जाम्पल आपके लिए, लड़के नदी में 4 घंटे से नहीं तैर रहे हैं। वॉइस, अब वॉइस जैसा कि लड़के बहुत सारों की बात चल रही है, तो ये आपका प्लूरल फॉर्म सब्जेक्ट हुआ। उसके लिए आपको हैव नॉट बीन लेना है, आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें आईएनजी ऐड करना है। तो स्विमिंग, नदी में, इन द रिवर, 4 घंटे से। अब 4 घंटे 24 आवर्स में से कोई से भी हो सकते हैं, तो ये अनिश्चित टाइम, इस तरह से जो भी समय दिया रहेगा वो आपका अनिश्चित समय होगा। फॉर 4 आवर्स, वाइज हैव नॉट बीन स्विमिंग इन द रिवर फॉर 4 आवर्स। इस तरीके से आपका सेकंड एग्जांपल्स कंप्लीट हुआ। थर्ड एग्जांपल है आपके लिए, किरण दोपहर से खाना नहीं बना रही है। किरण हैज नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस नून, क्योंकि सुबह दोपहर शाम, ये कुछ इस तरह से जो टाइम होता है वो प्रॉपर टाइम है, इसके लिए हमें सिंस लेना है। तो किरण हैज नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस नून। फोर्थ, वे अपने माँ बाप की एक वर्ष से देखभाल नहीं कर रहे हैं। दे हैव नॉट बीन केयर गिविंग टू देयर पेरेंट्स फॉर 1 ईयर। वे अपने माँ बाप की एक वर्ष से देखभाल नहीं कर रहे हैं। फिफ्थ, वह 2 महीने से खिलौने नहीं बना रही है। She has not been making toys for 2 months। तो गाइस, हमने देखा कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो हमें हैज नॉट बीन
सब्जेक्ट के ठीक बाद लेनी है, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है, बहुवचन है, तो हमें हैव नॉट बीन का यूज़ करना है। इस तरीके से हमारा जो चौथा सबटेंस चल रहा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसका आज पार्ट हमने बी देखा, जिसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। वो इस तरीके से हमारा यहाँ पूरा होता है। हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखेंगे, और जो हमने जो सारी डिस्क्रिप्शंस इसकी जो लिखी है उसको आप अच्छे से रीड करेंगे, स्टडी करेंगे, और उन चीज़ों को आप अपने माइंड में रखेंगे, ताकि आप उनसे बहुत कुछ सीख करके इंग्लिश लैंग्वेज पर अपनी कमांड को अच्छे से कमांड कर सकें। दैट्स इट।